कहानी का नाम गुप्त महल का रहस्य। बहुत समय पहले की बात है। हिमगिरी पर्वतों के बीच बसा एक रहस्यमय राज्य था, सिंहपुर। इस राज्य का राजा था महाराज वीरवर्धन, जो न्यायप्रिय, वीर और बुद्धिमान था। पर इस राज्य में एक अजीब बात थी। महल के उत्तर पूर्वी कोने में एक बंद पड़ा कक्ष था, जिसे गुप्त महल कहा जाता था। कोई नहीं जानता था कि उस कक्ष में क्या है। कहा जाता था कि महाराज वीरवर्धन के पूर्वजों ने उसमें कुछ छुपाया था, धन, शक्ति या कोई अभिशाप। कहानी शुरू होती है। एक रात तेज आंधी के साथ महल की दीवारों में कंपन हुआ। सुबह जब सैनिकों ने निरीक्षण किया तो देखा कि गुप्त महल का मुख्य द्वार थोड़ा सा खुला है। ये देख पूरी राजसभा में सनसनी फैल गई। महाराज ने दरबार बुलाया और कहा, जिसने भी इस रहस्य से पर्दा उठाया, उसे मैं अपना उत्तराधिकारी घोषित करूंगा। राजकुमार रुद्र, महाराज का छोटा बेटा राजकुमार रुद्र, बचपन से ही रहस्यों और पुरानी कथाओं का दीवाना था। उसने निर्णय लिया कि वो इस गुप्त कक्ष में प्रवेश करेगा, लेकिन एक शर्त थी। जो भीतर गया वो वापस नहीं आया। रुद्र ने अपने दो विश्वास पात्रों, सेनापति वीरसेन और राजवैद्य चतुरानन के साथ उस दरवाजे को खोला। भीतर घना अंधेरा था, पर जैसे ही उन्होंने मशाल जलाई, सामने दीवार पर एक लेख उभरा, जो सत्य से डरे वो अंधकार में खो जाए, जो आत्मा को जाने वही दीप जलाए। पहला रहस्य, चलती दीवारें। कक्ष के भीतर घुसते ही फर्श हिलने लगा। पूरी जमीन एक विशाल चक्रव्यूह की तरह घूम रही थी। चतुरानन ने पुरानी पोथियों में पढ़ा था कि ये सत्य पथ है, जहां केवल सही उत्तर देने वाला ही आगे जा सकता है। एक आवाज गूंजी, राजा के हृदय का सबसे बड़ा डर क्या है? रुद्र बोला, अपने ही लोगों का विश्वास खो देना। दरवाजा खुल गया। दूसरा रहस्य, दर्पणों का कक्ष। अगला कक्ष पूरा दर्पणों से भरा था। हर दिशा में रुद्र और वीरसेन की परछाइयां नाच रही थीं। अचानक एक दर्पण टूटा और एक काली छाया बाहर निकली। वो बोली, जो खुद को जाने वही मुझे पार कर सकता है। रुद्र ने आंखें बंद की और कहा, मैं रुद्र हूं, पर मैं एक सेवक भी हूं। मेरा अभिमान ही मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। छाया मुस्कुराई और अदृश्य हो गई। रास्ता खुल गया। तीसरा रहस्य, समय की गुफा। अब वे एक ऐसे कक्ष में पहुंचे जहां एक घड़ी उल्टी दिशा में चल रही थी। दीवार पर लिखा था, यहां जो समय में पीछे गया वही भविष्य देख सका। रुद्र ने अपनी मां की तस्वीर देखी, जो वर्षों पहले एक रहस्यमयी बीमारी से मर गई थी। उसी के पास एक पत्र रखा था, प्रिय रुद्र, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो जान लो, इस गुप्त महल में छिपा है सिंहपुर की शक्ति, पर इसके साथ एक भयानक शाप भी जुड़ा है। अंतिम रहस्य, सिंहासन का असली हकदार। अंतिम कक्ष में एक प्राचीन सिंहासन रखा था और उसके पास एक वृद्ध साधु बैठा था। साधु ने कहा, यह शक्ति का केंद्र है, पर केवल वही इसे छू सकता है जिसके हृदय में लोभ ना हो। वीरसेन ने आगे बढ़ने की कोशिश की। वो बेहोश होकर गिर पड़ा। चतुरानन भी असफल हुआ। रुद्र शांत खड़ा रहा। उसने कहा, मैं सिंहासन नहीं चाहता, मैं केवल सत्य जानना चाहता हूं। सिंहासन स्वतः ही चमकने लगा और रुद्र की ओर बढ़ा। परंतु जैसे ही रुद्र ने सिंहासन छुआ, पूरा महल हिल उठा। आवाज आई, अब तू शाप से बंध चुका है। साधु की हंसी गूंजी और वो एक भयंकर असुर में बदल गया। मैं वो हूं जिसे तेरे पूर्वजों ने यहां बंद किया था। तूने मुझे आजाद कर दिया। अब कहानी बदल जाती है। रुद्र के सामने सबसे बड़ा प्रश्न है, क्या वो इस महाशक्ति का उपयोग करके असुर को हरा पाएगा, या शाप पूरा राज्य